अगर तो आपको रोज वाली अंग्रेजी बोलने में समस्या आती है, अगर आप फंसते हैं, आप अगर बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और आपको दिक्कत आती है रोज वाली अंग्रेजी बोलने में, तो आज की क्लास आपके लिए है। क्योंकि आज की क्लास में रोज वाली अंग्रेजी बोलने के लिए वैसे वाले शब्द कराऊंगी जो आपको रोज इस्तेमाल होंगे और आप आराम से रोज वाली अंग्रेजी बोल पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करें, वो है डिड। DID इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है, मतलब इसको पढ़ते हैं डिड, इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो कुल 3 तरीकों से होता है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर, इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्यों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके पहले की सारे इस्तेमाल आपको मैं बताऊं। डिड का यूज सीख लीजिए। डिड का यूज आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम हो, आप इन सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं डिड का। डिड का जो मतलब है वो होता है किया। जैसे इस तरीके के वाक्य में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। यह तुमने किया, यू डिड इट। यह तुमने किया, यू डिड इट। यह हमने किया, वी डिड इट। यह हमने किया, वी डिड इट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में रोज वाली अंग्रेजी बोलने के लिए वैसे वाले शब्द हम लोग कर रहे हैं जो मतलब इस्तेमाल होंगे रोज वाली अंग्रेजी में, राइट। इसके पहले की क्लास को आगे बढ़ाऊं, बता दूं ऐप लॉन्च हो चुकी है बी बैंकर की, बी बैंकर इंग्लिश ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। यहाँ पर चल रही है एक ऑफर, लॉन्चिंग ऑफर है, ऐप की लॉन्चिंग ऑफर है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है हमारा 2499 का, वो अभी दिया जा रहा है मात्र 299 में, फ्लैट 2200 रुपये यानी कि 2200 रुपये का ऑफ चल रहा है। कूपन कोड है BB22। लॉन्चिंग ऑफर है, 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी भी दी जा रही है, PDFs भी इंक्लूडेड हैं। तो आप जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, और उसके आगे का जो भी प्रोसेस है, लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, पेमेंट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको अगर समस्या हो सकती है, अगर आपको लगता है कि आपको समस्या होगी, तो वो सारी डिटेल्स क्लास के एंड में बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर जा करके आप हमारी सारी ई बुक्स ले सकते हैं, ग्रामर की, टेंस की, वर्ड मीनिंग की, मिनी स्पोकन की और बेसिक प्लस की। इसके अलावा ऐप या पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फी क्लास या उस ई बुक की जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिड का इस्तेमाल कुल 3 तरीकों से होता है। एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर, दूसरा इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए। तो आपको तो मैंने पहला इस्तेमाल बता दिया। अब बात करेंगे कि इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए आप डिड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्या ये तुमने किया, डिड यू डू इट। क्या ये तुमने किया, डिड यू डू इट। क्या ये उन्होंने किया, डिड दे डू इट। क्या ये उन्होंने किया, डिड दे डू इट। क्या ये मैंने किया, डिड आई डू इट। क्या ये मैंने किया, डिड आई डू इट। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। ये हो गया इंटरोगेटिव का इस्तेमाल यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल। अब बात करते हैं नेगेटिव में इस्तेमाल कैसे होता है। उसने पढ़ाई नहीं की। नेगेटिव वाक्य का सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें नो, ना, नहीं, नॉट आपको दिख जाए, मना करता हुआ कोई वाक्य दिख जाए, वो नेगेटिव वाक्य हो गया, करेक्ट। जैसे उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। तो यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नेगेटिव वाक्य हो गया ना। उसने पढ़ाई नहीं की, he did not study। इसके अलावा did का इस्तेमाल किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, कोई काम जो आप कर रहे हैं उस पर अगर आपको एम्फसाइज करना है, मतलब थोड़ा सा जोर डाल करके अपने वाक्य को सिद्ध करना है, तो भी आप did का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ता तो था, he did study। वह पढ़ता तो था, मतलब आप जोर डाल रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ता तो था, मैंने देखा था, है ना, पढ़ता तो था। तो यहाँ पर जोर डाल रहे हैं उसकी पढ़ाई के ऊपर, यानी कि ही डिड स्टडी। वे लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। वे लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है हमारा was। WAS was, इसको पढ़ते हैं, लास्ट में हल्का सा ज का साउंड आता है तो was मत पढ़िएगा इसको, was इसको पढ़ते हैं, याद रखिएगा उच्चारण को। और इसका मतलब होता है था, थी, राइट। ये इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ, है ना। ये कुछ सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, इसको खासा ख्याल रखना है वॉज का जब यूज करेंगे तब। करेक्ट। तो वॉज का मतलब होता है था या थी, इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह एक अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। वह एक, देखिए था, थे, थी जो है ये डिपेंड करता है कि आप हिंदी में क्या वाक्य बोल रहे हैं। अगर आप किसी सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वह के साथ भी थे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्त की बात कर रहे हैं तो था का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं पर अंग्रेजी में इट विल रिमेन सेम, वॉज का ही इस्तेमाल होगा अगर ही सब्जेक्ट है तो, राइट। वह एक अभिनेता था या वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। रानी पढ़ाई कर रही थी, रानी वॉज स्टडिंग। रानी पढ़ाई कर रही थी, रानी वॉज स्टडिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है वर। WERE, इसको वर पढ़ते हैं, उच्चारण रट लीजिए, वर। क्या पढ़ते हैं? वर, है ना। तो वर इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है थे और ये इस्तेमाल होता है यू, वी, दे के साथ। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वॉज पढ़ाते वक्त बताया कि वॉज जो है कुछ सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता। वो कौन से हैं? वो हैं यू, वी, दे। अब इनको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, इनका इस्तेमाल भी तो है हमारे जीवन में, तो इनके लिए भी इनका मददगार शब्द चाहिए और वहां पर काम आता है वर का, राइट। यू, वी, दे के साथ वर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है हैड। HAD, हैड इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है, पहला इस्तेमाल बता रही हूं, रखना या पास होना, पास्ट में जब आप बात कर रहे हो तब, राइट। रखना या पास होना मतलब होता है इसका इस्तेमाल कैसे होता है? सबसे पहले तो ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, राइट। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा जो इस्तेमाल है वो है सहायक क्रिया के तौर पर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जहां पर सीधे सीधे अगर आप देखें तो शाब्दिक अर्थ कई बार आपको नहीं दिखेगा वाक्य में, लेकिन इसके बिना वाक्य अधूरा रहेगा। तो ये क्या कर रहा है? वाक्य को पूरा होने में मदद कर रहा है। तो बन गया ना ये हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। अच्छा, रूल बता दो, रूल सेम रहेगा, ठीक है। हैड किसी के साथ भी इस्तेमाल होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही क्यों ना इस्तेमाल हो रहा हो, ओके।
आप खा चुके थे, you had eaten. वे पढ़ चुके थे, they had studied. वे पढ़ चुके थे, they had studied. हमने पूरा कर लिया था, we had completed. हमने पूरा कर लिया था, we had completed. हम लोग खा चुके थे, we had eaten. हम लोग खा चुके थे, we had eaten. राइट? बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे had been की। जी हाँ, had के साथ been लगा हुआ है और इसका इस्तेमाल भी जो है ना काफी अच्छे तरीके से होता है। इस्तेमाल होता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। वाक्य में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आपने आज तक ध्यान हो सकता है नहीं दिया होगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल दूंगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, इनका इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हैड बीन का जो रूल है वो सेम रहेगा जैसा कि हैड का है, क्योंकि हैड लगा हुआ है बीन के साथ, और हैड का रूल क्या होता है कि हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड बीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying। अब इस वाक्य को नॉर्मली बोलिए, वो पढ़ता आ रहा था, राइट? लास्ट में अगर आप तोड़ेंगे देखेंगे तो ता आ रहा था आपको दिखेगा। वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, they had been running। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, they had been running। मैं पढ़ता आ रहा था, I had been studying। मैं पढ़ता आ रहा था, I had been studying। आप हंसते आ रहे थे, आप हंसते आ रहे थे, you had been laughing। You had been laughing। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो रोज़मर्रा की लाइफ में आपका काम को, आपके अंग्रेज़ी बोलने के काम को आसान कर देंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि क्लास के लास्ट में मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगी, तो लीजिए, आपने अगर ऐप इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल पर, तो जैसे ही आप अपने ऐप को ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉग इन और रजिस्टर नाउ। आप अगर पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर पहुंचकर आपको आपका नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है और कुछ बढ़िया सा आसान सा पासवर्ड 6 डिजिट का सेट करना है यहाँ पर। ये जैसे ही आपने कर दिया उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करते के साथ आप रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको नीचे कोर्सेज को खोज के निकालना है। ये रहा कोर्सेज, खोज के निकाला, उसको क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर दो ऑप्शन मिलेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करते ही आप पहुंचेंगे ये वाले पेज पर। ये वाले पेज पर आपको इमेज दिखेगा जहां पर प्रीमियम बैच का डिटेल्स दिखेगा, कूपन कोड दिखेगा, सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी उस वाले पर्टिकुलर बैच की। वहां पर आपको अगेन क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको बैच की डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे कि कितने दिन का बैच है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रखी होंगी। और यहाँ पर आपको क्लासेस खोज करके उस पर क्लिक करना है। क्लासेस पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको P क्लास 1, P क्लास 2, P क्लास 3 ऐसे करते करते P क्लास 60 तक दिखेगा और हर क्लास के सामने आपको दिखेगा अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ। आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर आपको 2499 प्राइस इसकी दिख रही होगी और नीचे कूपन दिखेगा। कूपन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये 2499 कट जाएगा और कट करके हो जाएगा 299। जैसे ही ये हो जाए आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब पर क्लिक करते के साथ ही आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर, जहां पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ ऊपर में 299 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लीजिए, आपका कूपन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी वॉलेट से रिचार्ज आप पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका
आपका पेमेंट हुआ, आपका एडमिशन हो चुका है। जहां पर भी आपको अभी पी क्लास 1 पी क्लास 2 के सामने अनलॉक नाउ दिख रहा था, वहां पर अब हर जगह पर आपको स्टार्ट नाउ दिखेगा और अब आप क्लासेस देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्लासेस शुरू करिए और देखना शुरू करिए। उसके साथ ही आपको क्लास पीडीएफ दिखेगा। क्लास पीडीएफ पर क्लिक करते कि आप पहुंचेंगे इस पेज पर। यहाँ पर आप हर पीडीएफ को देख सकते हैं। व्यू नाउ करके हर पीडीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐप के बारे में बता दी। इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी पेड क्लासेस या ऐप से संबंधित इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हमारी ई बुक्स आप ले सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर जाकर के। हमारी ग्रामर की ई बुक आप ले सकते हैं। हमारी 1000 शब्दों की किताब वाली ई बुक आप ले सकते हैं। टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक ले सकते हैं। बेसिक प्लस की फुल ई बुक ले सकते हैं और मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर फ्री क्लासेस टाइम टू टाइम कराती रहती हूँ। इसके अलावा इस नंबर को सेव करके रख लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।